हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी न्यूरॉन। आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल। जो आज के वीडियो का टाइटल है वो है हमारा वर्जिनिटी। यस, आपने बहुत सही सुना, वर्जिनिटी। देखो, वर्जिनिटी को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। वर्जिन क्या होता है, हाइमेन क्या होता है, और लगभग हमने यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन रखे हुए हैं कि आपको एग्जैक्टली वहाँ पे आंसर मिलेंगे। जो आपके मन में बहुत सारे मिथ चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उनका आपको आंसर बहुत इजीली तरीके से हम प्रयास करेंगे समझाने को, जिससे आपको बहुत जल्दी माइंड में आपके कवर हो जाए। उसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पे इस वीडियो में हमने कवर किया है 2 फिंगर टेस्ट। तो 2 फिंगर टेस्ट के बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे विद एविडेंस। तो लेट स्टार्ट विद वर्जिनिटी। देखो, अगर हम बात करें इंडियन कल्चर या फिर कहीं की बात करें, किसी भी हम कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री की बात करें, तो वर्जिनिटी का मतलब होता है ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसने अभी तक कोई पेनिट्रेशन सेक्स नहीं किया है, उसको बोलते हैं हम वर्जिन। पेनिट्रेशन मतलब अगर वो फीमेल है तो उसने पेनिस के साथ सेक्स नहीं किया है, अगर वो मेल है तो उसने वजाइना के साथ सेक्स नहीं किया है। दिस इज पेनिट्रेशन सेक्स, तो इसको बोलते हैं हम वर्जिन। अब जब अगर वर्जिन की बात करें तो वहाँ पे एक वर्ड आता है हाइमेन। हाइमेन एक बहुत ही फ्लेक्सिबल फ्लसी मेम्ब्रेन होती है जो कि वजाइना के ओपनिंग में होती है, इन केस ऑफ ओनली फीमेल। ठीक है, वजाइना है तो फीमेल में ही होगी, तो वो एक ऑर्गन है, एक सिस्टम है बॉडी का, फीमेल की बॉडी का। ठीक है, मेल में नहीं होता है हाइमेन, इतना आप समझ लीजिए। अब क्या होता है, अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हाइमेन टूटने से, ब्रेकडाउन होने से हमारी वर्जिनिटी खत्म हो जाती है? तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं है। जो हाइमेन है उसके ब्रेकडाउन होने के बहुत सारे और कॉज हो सकते हैं। लाइक देखो, पेनिट्रेशन सेक्स एक कारण हो सकता है आपके हाइमेन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एज यूजुअल समाज में ऐसा माना जाता है कि जिसका हाइमेन ब्रेक हुआ है उसने पेनिट्रेशन सेक्स किया हुआ है, ये मिथ है समाज का। लेकिन इसके ब्रेक होने के और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लाइक अगर कोई लेडी बहुत ही स्पोर्ट में एक्टिव है, फिजिकल एक्टिव है, घुड़सवार कर रही है, वो साइकिलिंग कर रही है, रनिंग कर रही है, या फिर बहुत ज़्यादा चैंपियनशिप में वो इन्वॉल्व है, तो इस केस में अगर कोई हार्ड वर्कर लेडी है तो इस केस में जो हाइमेन है उसका वो ब्रेक हो जाता है। मतलब ये नहीं है अगर किसी का हाइमेन ब्रेक है तो वो लेडी सेक्सुअल एक्टिव हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमारा सेक्सुअल अगर पेनिट्रेशन सेक्स किया है तो हाइमेन आपका ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको वो चीज़ समझनी। अब भाई, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हमने क्वेश्चन को आइसोलेट किया है, बहुत वीडियो देखे और वहाँ से निष्कर्ष निकला, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उनका आपको आंसर करेंगे। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, क्या किसी लेडी की अगर हाइमेन ब्रेक हो गई है तो क्या वो वर्जिन है? देखो, मैंने आपको पहले बता चुके हैं, जो हाइमेन ब्रेक हो रहा है उसके बहुत सारे और कारण हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है उसका अगर हाइमेन ब्रेक हो गया है तो वो वर्जिन नहीं है या फिर उसने कभी सेक्स नहीं किया है, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, हाइमेन से वर्जिनिटी का कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर क्वेश्चन है हमारे पास, क्या अगर कोई लेडी पहली बार सेक्स कर रही है तो ब्लीडिंग होना कंपलसरी है क्योंकि उस टाइम पे हाइमेन ब्रेक हो रहा है? ये क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर है ये जरूरी नहीं है। अगर कोई लेडी पहली बार इंटरकोर्स कर रही है, पेनिट्रेशन सेक्स कर रही है, तो उसकी ब्लीडिंग हो, क्योंकि मैंने बताया आपको, जो उसका हाइमेन है हो सकता है पहले ही ब्रेक हो गया हो, या फिर फिंगरिंग से ब्रेक हो गया हो, या फिर कोई प्रॉपर एक्सरसाइज करती हो, जिम करती हो, रनिंग करती हो, बहुत सारे और कॉज हो सकते हैं, उसकी वजह से हाइमेन भी ब्रेक हो जाता है। तो उस केस में आपकी जो ब्लीडिंग है उसका कोई रिलेशन नहीं है। ब्लीडिंग आपकी हो भी सकती है पहले टाइम पे और नहीं भी हो सकती, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। हम ब्लीडिंग के आधार पे ये नहीं बता सकते हैं कि जो हमारा पार्टनर है उसने इसके पहले कभी सेक्स किया है या फिर नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट टाइम पे अगर हम किसी लेडी के साथ सेक्स करते हैं तो लेडी को पेन होना कंपलसरी है क्योंकि उस टाइम पे उसका हाइमेन ब्रेक होता है? अब फिर इसका आंसर आप थोड़ा समझिए, पेन होना कंपलसरी नहीं है किसी भी सेक्स में, किसी भी पेनिट्रेशन सेक्स में। देखो, इसके पीछे के रीजन होते हैं। पेन का जो सबसे ज़्यादा केस आता है जब आपकी प्राइवेट पार्ट वजाइना में लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है, या फिर जो आपका पार्टनर है आपका वो प्रॉपर इमोशनल स्टेबल नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, प्रॉपर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, प्रॉपर आपने फोर प्ले नहीं किया, तो उस केस में आपको जो आपकी फीमेल पार्टनर है वहाँ पे पेन होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। पेन का वजाइना से, पेन का हाइमेन से कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या मास्टरबेशन से जो हमारा हाइमेन है वो ब्रेक हो सकता है? हम बात कर रहे हैं फीमेल की। हाँ,
अगर वो डीप पेनिट्रेशन हो रहा है, बी डीप किसी भी टॉय, आर्टिफिशियल टॉय से या फिर कोई फिंगरिंग से डीप पेनिट्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे हाइमेन आपका ब्रेक हो सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, अगर आपका हाइमेन स्ट्रेच हो गया है या फिर ब्रेक हो गया है, वो किसी भी कारण से हो, तो क्या ये जरूरी है वहाँ पे ब्लीडिंग होगी? तो इसका आंसर है नो। ये ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपका हाइमेन ब्रेक हुआ है तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो। ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं पे होती है और कहीं पे नहीं होती है। अब जो 6 क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ये है, क्या जो हाइमेन है अगर एक बार ब्रेक हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, क्या वो कभी फ्यूचर में रीग्रोथ या फिर रीजनरेट हो सकता है? तो इसका आंसर है नो। जो आपका हाइमेन है अगर एक बार स्ट्रेच हो गया है, एक बार ब्रेक हो गया है, तो नेवर वो नेचुरल तरीके से कभी रीजनरेट, रीग्रोथ नहीं हो सकता। आपका नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, हाइमेन से हम ये क्या पता लगा सकते हैं कि कोई भी लेडी सेक्सुअल हैबिचुएट है या फिर उसके साथ रेप जैसी घटनाएं हुई हैं? तो इसका आंसर है नो। हम ये कभी प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे कि सेक्सुअल हैबिचुएशन है या फिर रेप जैसी कोई घटना हुई है। इसके पीछे का जो साइंटिफिक एविडेंस है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हाइमेन है बहुत सारे कारणों से आपका ब्रेक हो सकता है। स्पोर्ट एक्टिव हो आप, कोई फिजिकल आर्टिफिशियल आपने पेनिट्रेशन किया हुआ है, जिम करते हो आप, रनिंग करते हो या फिर रेसिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो ऐसे बहुत सारे कॉज है जिससे आपका हाइमेन ब्रेक हो सकता है। तो हम रेप जैसी घटनाएं या फिर सेक्सुअल एब्यूज का पता नहीं कर सकते हैं हाइमेन के द्वारा। अब हम बात करेंगे 2 फिंगर टेस्ट। देखो 2 फिंगर टेस्ट में क्या होता है, जब भी कोई लेडी के साथ सेक्सुअल एब्यूज होता है या फिर रेप जैसी घटनाएं होती हैं, तो उस केस में क्या होता है, कोर्ट की सहायता से डॉक्टर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो 2 फिंगर्स को वजाइना में इंसर्ट करते हैं फीमेल की, और वहाँ से ये पता लगाते हैं कि जो हाइमेन है वो प्रॉपर है या नहीं है, या फिर वहाँ पे ब्रेक हो गया है, मतलब डिटेक्शन ऑफ हाइमेन उसका चेक करते हैं। लेकिन अभी एज पर WHO एंड इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ है जो 2 फिंगर टेस्ट है अनसाइंटिफिक है, एक वायलेशन है फीमेल के राइट्स का और पेनफुल है, इसको बिल्कुल भी परफॉर्म ना किया जाए, जिससे जो हमारी रेप सर्वाइवर होती है या फिर जो लेडी होती है उसकी मेंटलिटी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उसकी जो डिग्निटी है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने लगती है। तो इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। अब जो 2 फिंगर टेस्ट है बिल्कुल भी परफॉर्म करना इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन माना गया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।